दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 10 से सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है 24 नवंबर को होगा, जो कि आपका साइंस का पेपर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव जो है ना साइंस का उसका आंसर की बताऊंगा, पूरा का पूरा इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। आपको साथ में आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन के माध्यम से जो है ना इसको डाउनलोड करिएगा, पूरा PDF क्वेश्चन पेपर एंड आंसर सभी चीज। ठीक है, तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कल ही आपके एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए कंटिन्यू अंत तक। और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका इंग्लिश का जो बचा हुआ पेपर एंड मैथ का वो सब डाला जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आराम से आप लोग देख पाओगे। तो चलिए फटाफट से ना मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन जो आपको मिला ना भौतिकी में। ठीक है ना, आपको भौतिकी में प्रश्न मिला है, लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा प्रश्न मैं पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर ना टोटल लिखा गया 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न है, जिसमें से ना किन्हीं 4 प्रश्नों को ही आपको उत्तर देना है। अगर चारों प्रश्न बनाइएगा तो आपको जो है ना टोटल यहाँ पर मिलने वाला है 8 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया ना, प्रश्न पूछा गया सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचिए। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो कोई उदाहरण दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना पूछा गया है क्या, तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या है। उसके बाद 4 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा गया विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग निम्न में से कौन सी रुकावटें आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे ना 6 नंबर पूछा गया है, और 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या है। ठीक है, और ऊर्जा खपत कम करने के लिए जो ना सुझाव बताइए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया ना 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, और ये प्रश्न पूछा क्या गया, तो देख लीजिए किसी चालक के सिरों के बीच जो ना विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है विद्युत धारा क्या है, इसका जो ना एक समीकरण मात्रक लिखिए। इसके आगे चलिए बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर ना आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिला है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर मिला है, जो कि 1 से लेकर 9 से लेकर के 10 तक के 2 प्रश्न है। इसमें से ना किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहला प्रश्न है उत्तर लेंस के लिए सूत्र दिया 1/v - 1/u बराबर 1/f का जो है ना यहाँ पर क्या करना है, स्थापना करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है इंद्रधनुष क्या है, इसका जो है ना निर्माण करके एक सचित्र बनाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर से ना आपको मिला है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में, इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 18 तक, इसमें से 4 प्रश्न को ही बनाना है, तो आपको टोटल 8 मार्क्स मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो 12 नंबर प्रश्न पूछा गया ना, 12 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो ना उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा और जो ना छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है, तो इस यौगिक की पहचान करें तथा इसे जो ना बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो ना अस्पताल में एक उपयोग बतलाइए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर पूछा गया आपसे 13 नंबर निम्नलिखित कथनों का जो ना संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला ये दिया गया और दूसरा ये दोनों का आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर से ना 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अब अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आपको जो ना उदाहरण देना है। ठीक है, देखिए 15 नंबर है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो ये क्यों भरी रहती है ये बताना है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चल रहा है ठीक है ना, खारा जल को मृदु जल बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि सोना चांदी और प्लेटिनियम के आभूषण बनाए जाते हैं क्यों। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया 19 से लेकर के 20 तक 2 प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्न में से जो दिया है ना ये सब इन सभी का आपको क्या करना है, समीकरण निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो ये आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर पीएच क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बतलाइए। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए जीव विज्ञान में बायोलॉजी में जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर ना 21 से लेकर के 28 तक प्रश्न है, इसमें से ना आपको 4 प्रश्नों को ही बनाना है, टोटल आपको यहाँ पर ना 8 मार्क्स मिलने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया आणविक अजाति वृत्ति की परिभाषा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया ना प्यारे बच्चों देख लेना 22 नंबर क्वेश्चन है जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। इसके आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर जो ना 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ये आपका यह सीरा रिंड पर्व क्या है। उसके बाद दिया गया डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। उसके बाद है कि वर्ण संरक्षण हेतु को कौन से कदम आवश्यक है। उसके बाद ओजोन परत का क्षय का कारण देखिए, और 27 है पारी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, तो पूछा गया पुनर्जनन जो है ना पुनर्जनन में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ना आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिला है केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है ना, बायोलॉजी का 29 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर ना 29 नंबर प्रश्न क्या है, तो वृक्क
के द्वारा जो ना उत्सर्जन कैसे संपन्न होता है समझाइए। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर, और क्वेश्चन ये क्या है तो प्यारे बच्चों देख लेना। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा दूं सही से। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 30 है कि पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए किन किन उपयोगों को जो ना अमल में लाने की जरूरत है। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे, तो इसका उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है ना, और आपको आगे बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए भी। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आप लोग ना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो लिंक जाकर के जल्दी से वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका 2024 फाइनल बोर्ड जो एग्जाम होगा उसके लिए बेहतरीन तैयारी आप कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सारा नोट्स भी मिलेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 2024 एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको कुछ हेल्प किया जाएगा। तो देखिए मेरा नंबर भी आप लोग लीजिएगा 696 98 095 अगर लिंक ग्रुप फुल हो जाता है तो आप लोग क्लास 10 हाई सर क्लास 10 क्लिक करके भेज दीजिएगा, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा कैसे आप इसको डाउनलोड पीडीएफ में कर पाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न का मैं फिजिक्स में दिया उत्तर, तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा जो है ना, उत्तर लिखा गया प्यारे बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्रकृति में निरंतर जो ना उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें जो ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तापीय इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, तो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश किरण जो ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब जो ना आपतन कोण का मान जो ना जो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे नियम में प्रवेश करने के बजाय जो ना उसी माध्यम में जो ना परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है तो परावर्तन का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा और लिख दिया गया, ये थोड़ा सा उसमें यहाँ से है, यहाँ से आप लोग देख लेना थोड़ा सा ये और भी है इसमें, ठीक है। चलिए अब मैं ना आपको 4 नंबर का उत्तर दे देता हूँ। ये देखो 4 नंबर का उत्तर लिखा गया, उत्तर है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जो है किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक के विद्युतीय धारा जो है ना प्रेरित करती है, इसे जो ना विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 4 का मैंने बता दिया, 5 का 6 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, तो 6 का उत्तर देख लीजिए। उत्तर होगा ऊर्जा की मांग तो जनसंख्या वृद्धि के साथ जो है निरंतर बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाएगी। ऊर्जा जो है ना किसी भी प्रकार की हो सकता है और उसका जो ना पर्यावरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ऊर्जा का खपत जो है ना कम नहीं हो सकती, क्यों, उद्योग धंधे, वाहन, दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए जो ना ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। यह जो ना विभिन्न बात है वह प्रदूषण फैलाएगा या पर्यावरण में परिवर्तित उत्पन्न करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन उसी का उत्तर थोड़ा सा और इसमें देख लेना जो ना ये थोड़ा सा उसी में ऐड कर लेना 6 में। इसके बाद बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखो 9 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों, तो इसको ना आप आराम से देख लेना। ये 9 नंबर है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिक्स का जो था लॉन्ग, उसका सिद्ध करने वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये देख लेना और ये उसका फॉर्मूला डायग्राम वगैरह भी बना लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देख लो, अगर लिख पाते तो अभी लिख लो, बस मैं आपको पीडीएफ बता दूंगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप देख लो, इसके आगे थोड़ा सा देख लो, ये सिद्ध करने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले कर लो। उसके बाद देखो मैं आपको आगे दे देता हूँ, तो यहाँ तक प्रमाणित ये आपका प्रूव्ड होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें, तो देख लीजिएगा ये आपका रहा केमिस्ट्री का क्वेश्चन 11 से, ठीक है। देखो 11 नंबर का पहला उत्तर दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी नियम, आधुनिक आवर्त सारणी नियम को कहते हैं, ठीक है। देखो तत्वों के रासायनिक एवं भौतिकी गुण धर्म, उनके परमाणु संख्या, आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी चित्र में आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित होती है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, तो पहले बच्चों आप लोग यहाँ पर ना पढ़ लेना 14 नंबर का उत्तर क्या है, तो देख लेना। 14 नंबर का उत्तर होगा अवक्षेपण का जो है ना उपयोग किसी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के उत्पादों अलग करने के लिए भी किया जाता है। आदर्श रूप में जो है अभिक्रिया का उत्पाद अभिक्रिया के विलायक जो है ना अघुलनशील यानी कि इंसुलेबल होता है। इस कारण जैसे ही इनका जो है ना निर्माण होता है तो वह अवक्षेपित हो जाता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लिखा गया, तो देखो उत्तर लिखा गया है इसीलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए जो है ना पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन प्रमाणित रूप से जो ना क्रियाशील अक्रियाशील गैस है, इसलिए पैकेट के अंदर जो है ना किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इस तरह चिप्स ज़्यादा समय तक जो है ना स्वादिष्ट और बैक्टीरिया फ्री रहता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 16 है, इसका भी उत्तर लिखा गया अम्ल और छाल की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के उत्पाद लवण जल है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो सोडियम ऑक्साइड यानी कि NaOH के साथ जो ना हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl लवण और कुछ अतिरिक्त जो ना जल के अणुओं का जो ना विलयन बनता है। चलिए
आगे यहाँ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 का उत्तर यहाँ पर देख लेना लिखा गया। 20 नंबर का उत्तर है प्यारे बच्चों, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच योजना कार्य करता है। और उसके बाद 2 पॉइंट में देख करके लिख देना है। दूसरा, मिट्टी की जो है ना मिट्टी की प्रकृति जो है ना मिट्टी की pH की प्रकृति अम्लीय हो तो फल के लिए जो ना अनुकूल नहीं होती। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है, हमारे अंदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को जो ना हानि पहुंचाए बिना जो ना पाचन में सहायता करता है। चौथा पॉइंट देना है, यदि मुंह का जो ना चापमान यदि चावन जो है ना चावन 5.5 से कम हो तो दांतों का जो ना क्षय हो जाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये 21 नंबर का उत्तर लिखा गया। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों देख लेना था क्या, तो आणविक जाति वृत्ति क्या थी। ठीक है, तो देखो जाति वृत्ति की वह शाखा है जो किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो ना अनुवंशिक वंशानुगत आणविक अंतरों यानी कि मुख्य डीएनए अनुक्रमों के रूप में जो ना विश्लेषण करती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ना, 22 नंबर का उत्तर यहाँ से यहाँ तक देख लेना लिखा गया। तो प्यारे बच्चों देख लेना, उत्तर होगा साधनों के जो है ना साधनों द्वारा हानि बढ़ रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश कर शरीर में जो ना सांद्रित होने की प्रक्रिया को जो ना जैव आवर्धन कहते हैं। हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए जो ना कीटनाशक पीड़कनाशक आदि जो ना रसायनों का छिड़काव करते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देख लेना लिखा गया। तो 23 नंबर का उत्तर जो ना प्यारा बच्चों हो जाएगा कि शिला अरिंद। ठीक है ना, शिला अरिंद जो ना पर्व यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं जो ना अगर प्रति मिनट में जो ना 70/75 मिनट क्रिया विभव को उत्पन्न करती है तो इस कारण से हृदय की गतिविधियों की जो है ना निर्धारित करती है। इसीलिए इसे जो ना पेसमेकर यानी गति प्रेरक कहते हैं। अरिंदा द्वारा जो ना पैदा किया विभव जो है ना उसके विभव निलियों के जो ना आकुंचरण प्रकुंचरण का जो ना अनुशीथिलन द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेना 24 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर लिखा है प्यारे बच्चों। आप लोग इसको भी पढ़ देता हूँ वैसे, ठीक है, लिख लो, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको आप लोग फटाफट ना लिख लेना। अब चलो यहाँ पर ना 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेना प्यारे बच्चों। ये 29 नंबर जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, तो देख लेना 29 का लॉन्ग है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर था। तो इसे आप लोग मैं पढ़ ही देता हूँ, क्यों आपका टाइम बर्बाद करो। ठीक है, चलो देखो पढ़ देता हूँ एक बार ना, सुन लेना। देखो उत्तर होगा 24 का, कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति ना होने पर जो ना अन्य कारणों से वृक्क जो ना क्षतिग्रस्त होकर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर में जो ना उत्सर्जित पदार्थों को छानने तथा जल लवणों की उचित मात्रा को संतुलन करने के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। यह विधि जो ना डायलिसिस कहलाता है। इस विधि में जो ना मरीज के रुधिर को जो ना क्षतिग्रस्त वृक्क के बजाय डायलिसिस मशीन में जो प्रभावित किया जाता है। इस मशीन के रुधिर में से उत्सर्जित पदार्थों का जो ना अलग कर फिर उसे जो ना शरीर में वापस पंप किया जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। ये बायोलॉजी का जो ना 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया। प्यारे बच्चों पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लेना। उत्तर होगा उत्सर्जन क्या था। ठीक है, तो देखो उपाचय, ठीक है ना, उपाचय के समय शरीर में बने हुए अनावश्यक बद्ध पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने अथवा उनसे जो ना छुटकारा पाने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो गुद्दे द्वारा उत्सर्जन, ये गुद्दे द्वारा उत्सर्जन में लिखना है कि मानव शरीर में 2 गुद्दे पाए जाते हैं जो शरीर के अतिरिक्त जल एवं उत्सर्जित पदार्थों जैसे यूरिया, अनावश्यक जो है ना अनावश्यक लवण, लैक्टिक अम्ल, प्रतिजैविक औषधियों के शेषांश आदि को छानकर जो ना मूत्राशय में भेजे जाते हैं। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर आपको और लिखना है प्यारे बच्चों। इसका कार्य क्या है, गुद्दे के संपूर्ण कार्य क्या है। तो देखिए लिखना है आपको, प्रणाली निम्नांकित चरणों में पूरी होती है होने के वाएं आलिंद्र में फेफड़ों से जो ना फुसफुस शिराओं द्वारा जो ना एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा जो ना समस्त शरीर में पंप किया जाता है। तो प्यारे साथियों मैंने आपको टोटल जो ना यहाँ पर उत्तर बता दिया। अब चलिए बता देते हैं आपको कैसे इसका जो ना पीडीएफ मिलेगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, ताकि जो पेपर है वो सभी आपको मिलेगा। तो चलिए फटाफट बता देते हैं आप। तो प्यारे साथियों अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो आपको क्या करना है, गूगल या फिर क्रोम में चले आना है। ठीक है, गूगल या क्रोम में आने के बाद ना आपको क्या सर्च करना है देख लेना। यहाँ पर ना सिंपल सा मिठुन स्टडी सेंटर, जो चैनल का नाम अभी आप लोग देख रहे हो मिठुन स्टडी सेंटर, इतना आप लोगों को सर्च कर लेना है। ठीक है प्यारे साथियों, सिर्फ इतना ही आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे ना तो आपके सामने खुल करके आएगा। तो देख लीजिए इस प्रकार से खुल करके आएगा। यहाँ पर देखना, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, मिठुन स्टडी सेंटर का ये ऑफिशियली वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ना आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, ऊपर में ही मिलेगा। तो देखिए आपके सामने खुल करके पूरा का पूरा आ जाएगा। तो प्यारे साथियों
तो आप देख लेना ये जो खुल गया वेबसाइट। अब आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ना नीचे आना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके ना आपको नीचे आना है, एक आपको सेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखना आपको ना एक 10th का सेशन मिलेगा, क्लास 10th का। इसमें आपको ना यहाँ पर देख लेना फर्स्ट में जो लिखा गया ना क्लास 10 सेंटर एग्जाम के लिए, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे ये आपके सामने खुल करके आएगा। देखो ये जैसे ही खुल करके आए ना, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है इसको, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का लेना है, जिसका भी लेना है यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ना यहाँ पर साइंस का डाउनलोड करना है, ठीक है। तो साइंस का डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे ना तो देखो ये आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर खुलेगा ना तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों आप करके यहाँ पर देख लेना, और ये सब्जेक्टिव का आंसर की डाल दिया गया है, तो आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।